जब अर्ली मॉर्निंग आप उठ जाते हो ना तो कामों में कितनी बरकत होती है। लोबिया जो है ना ये पक जाएगा, पूरे दिन का मेरा सालन बन जाएगा। तो ये बर्तन भी है वो भी धोने हैं, तो उसके लिए भी मुझे गर्म पानी चाहिए। अर्ली मॉर्निंग जब ये सारे काम मेजर हो जाते हैं ना, जैसे आटा पूरे दिन के लिए गूंद गया, सालन पूरे दिन के लिए पक गया, पानी गर्म हो गया, बर्तन धुल गए, सफाई हो गई, तो फिर पीछे क्या बचता है। अर्ली मॉर्निंग उठने के लिए भी जल्दी सोना बहुत ज़रूरी है। यानी हमने उठ के अपने अपने कंबल समेट लिए हैं। ये मेरा है, थोड़ी बहुत सफाई कर लेती हूँ ना, तो नीचे भी देख सकते हैं कोई मिट्टी नहीं है, कुछ नहीं है। और ये कमरा भी सिमटा हुआ है। क्या करने वाली हूँ, क्या क्या मैंने सोचा है और क्या क्या हम करेंगे, मिल के करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ेब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आवाज़ बैठी हुई है क्योंकि मैं अभी अभी उठी हूँ, थोड़ी देर हुई है और मैं यहाँ पानी गर्म करने लगी हूँ। गैस अभी तो आ रही है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग है। मैं अपने लिए पहले एक गिलास पानी गर्म करती हूँ। सुबह सुबह मैं थोड़ा सा गर्म पानी पीती हूँ, वार्म से भी थोड़ा ज़्यादा गर्म। ये मैंने जो कल लोबिया चढ़ाया था ना, वो अब दोबारा चढ़ा दिया है। ये इंशाल्लाह आज पक जाएगा, यानी अंदाज़ा करें 2 दिनों बाद दूसरे दिन खाना पक रहा है। तो चलिए फिर मैं ये पानी पीती हूँ, उसके बाद वज़ू करके नमाज़ वगैरह करके फिर सारी चीज़ें मतलब वेलकम बैक। तो मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के आ गई हूँ, आवाज़ भी मेरी अब क्लियर हो गई है। पानी वानी पी लिया ना गरम गरम। एक पानी सुबह गरम पीना बहुत ही अच्छा होता है, ख़ास तौर पर सर्दियों में गला वला साफ़ हो जाता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम इससे अच्छा रहता है। और दूसरा मैं अभी आपको ये दिखाने के लिए कैमरा ऑन किया है कि जब अर्ली मॉर्निंग आप उठ जाते हो ना तो कामों में कितनी बरकत होती है। अब एक तो गैस आ रही है तो मैं वो फ़ायदा उठा रही हूँ। यहाँ मेरा लोबिया जो है ना ये पक जाएगा, पूरे दिन का मेरा सालन बन जाएगा। और यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है, अभी चूल्हा मैंने ऑन नहीं किया, वो ऑन करती हूँ। और यहाँ पे आटा गूंदा जा रहा है क्योंकि रात को तो हम गए थे बाहर खाना खाने, तो रात को फिर मुझे आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने गूंदा ही नहीं। अभी मैं गूंद रही हूँ, तो जब तक बच्चे उठेंगे तब तक तो ये गूंद जाएगा, रोटी भी पक जाएगी। और ये पानी गर्म होने का सर्दियों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है कि किचन में गर्म पानी होना ही चाहिए। तो ये बार बार मैं ये देख कर चढ़ाती हूँ जब तक गैस रहती है। तो जो पानी इस्तेमाल हो जाता है, जैसे कि अभी मेरे बर्तन हैं लंच बॉक्स वगैरह इनके बैगों में रहते हैं ना, तो मैं रात को निकाल लेती हूँ। फिर मैं लेट हो गई थी, मैंने कहा नहीं मैं सुबह धोऊँगी। तो ये बर्तन भी हैं वो भी धोने हैं, तो उसके लिए भी मुझे गर्म पानी चाहिए। अभी ये लोग उठेंगे, मुँह हाथ धोएंगे, तो भी मैं इनको गर्म पानी दूँगी। और उसके बाद फिर मुझे ऊपर जाके जो कपड़े धोने हैं उसके लिए भी गर्म पानी चाहिए। तो किचन में गर्म पानी का होना तो मस्ट है। तो ये देख सकते हैं ये 3 काम इकट्ठे हो रहे हैं, पानी गर्म होना, लोबिया उबलना और साथ में आटा गूंदना। तो ये वैसे सुबह के टाइम सुकून वाले टाइम में ही हो सकता है, जब बंदे का माइंड रिलैक्स हो, शोर शराबा ना हो। शोर शराबे में बंदे को पता ही नहीं चलता करूं क्या क्या ना करूं। और अर्ली मॉर्निंग जब ये सारे काम मेजर हो जाते हैं ना, जैसे आटा पूरे दिन के लिए गूंद गया, सालन पूरे दिन के लिए पक गया, पानी गर्म हो गया, बर्तन धुल गए, सफाई हो गई, तो फिर पीछे क्या बचता है। बहुत ही थोड़ा काम बच जाता है। तो खाने का भी हो जाता है, सफाई का भी हो जाता है, पानी का भी हो जाता है, जो कि सर्दियों का ज़रूरी काम है। तो और तो फिर वही इजाफ़ी काम ही हम निपटाते हैं ना। इजाफ़ी काम फिर तभी हम कर पाते हैं ना कि जब हमारी शुरुआत अर्ली मॉर्निंग से होती है। अर्ली मॉर्निंग उठने के लिए भी जल्दी सोना बहुत ज़रूरी है, यानी अर्ली टू बेड जाना भी ज़रूरी है। वो जो नज़म है अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, अभी कंप्लीट याद नहीं है, बचपन में पढ़ी। फिलहाल मैं अभी जल्दी से ये काम करने लगी हूँ क्योंकि अब बच्चों के उठने का टाइम हो गया। मैंने अपने पर्सनल टाइम में काफ़ी टाइम लगा लिया, मी टाइम मैंने काफ़ी सारा ले लिया, इसलिए अब मैं किचन में थोड़ा लेट आई हूँ। तो चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। और दूसरा, जब आप सिमटे सिमटाए घर से सुबह का आगाज़ करते हो ना, तो आपको और ज़्यादा काम करने का दिल करता है और ज़्यादा आपका दिन जो है ना वो प्रोडक्टिव हो जाता है। अब देख सकते हैं हमारा ये जो मेन कमरा है, सारे काम यहीं करते हैं, खाते पीते सोते सारा कुछ यहीं करते हैं। हमने उठ के अपने अपने कंबल समेट लिए हैं। ये मेरा है,
ये इनका है। बच्चे अभी तक सो रहे हैं और अच्छी खासी रोशनी हो चुकी है। मैं किचन का काम भी बस अब समेटने वाली हूँ और आपको दिखाती हूँ। रात को मैं थोड़ी बहुत सफाई कर लेती हूँ ना, तो नीचे भी देख सकते हैं कोई मिट्टी नहीं है, कुछ नहीं है। और ये कमरा भी सिमटा हुआ है, जिसको मैंने काफ़ी सारा चेंज भी कर लिया है। इसकी मैं आपको डिटेल वीडियो दूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। इसकी मैंने कैसे ये सारी चीज़ें आगे पीछे करी हैं। फिर इसकी अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। फर्नीचर को क्लीन करना रहता है, इनको पॉलिश करना रहता है। तो वो सारा करने के बाद फिर मैं आपके साथ इसकी कंप्लीट रूम सेटिंग वाली वीडियो शेयर करूँगी। तो अभी मैं इसके लिए तकिए भी बना रही हूँ, क्योंकि इस बेड में मैंने नए तकिए रखने हैं। नया बेड है, नया फोम है, लेकिन इस्तेमाल ना होने की वजह से जो है ना, तो इस तरह से निगलेक्ट हो गया है। लेकिन नहीं, अभी मैंने इसको पॉलिश भी करना है, इसके लिए नए तकिए भी बनाने हैं, सारा कुछ इसके सेट करना है। और इस कमरे को मैंने अपने लिए ना ये मेरा स्टूडियो रूम होगा और मेरा वर्क प्लेस होगा। यहाँ मैंने बहुत सारे काम करने हैं। इस नए साल में मैंने बड़े सारे इरादे किए हैं कि मैंने ये काम कंप्लीट करने हैं, करते रहना है। कंप्लीट क्या, वो काम मैंने करते रहना है, उसको उनको मज़ीद इम्प्रूव करना है। तो चले, वो सारी चीज़ें मैं इस रूम की सेटिंग वाले टूर जब आपको दूँगी ना, तो फिर मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि मैं यहाँ क्या क्या करने वाली हूँ, क्या क्या मैंने सोचा है और क्या क्या हम करेंगे, मिल के करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें, फिर मैं अपना आटा शाटा समेटती हूँ और फिर दोबारा आपसे मिलती हूँ। अब टाइम हो गया है हमारे नाश्ते का। मैं आज आपके साथ पार्क शेयर ना कर सकी, क्योंकि मैं आजकल पार्क भी जाने लगी हूँ। बीच में कभी कभी नागा कर लेती हूँ, लेकिन जाने लगी हूँ बाकायदगी से। तो आज मैंने पराठे बनाए थे, सुबह बच्चों को लंच में भी बना के दिए थे। तो मैंने अभी अपने लिए भी नाश्ते में पराठे ही तैयार कर लिए। ये पराठे बन रहे हैं कबाब पराठे। पिछले दिनों मैंने आपके साथ अपना शामी कबाब का मसाला तैयार करते हुए शेयर किया था, तो उसमें से मैंने कुछ मसाला रख दिया है नीचे फ्रिज में, ताकि मैं पराठों में फिलिंग कर सकूं। और कुछ की मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं। तो इसके इतने प्यारे पराठे बन रहे हैं, क्योंकि आटा भी हमारा इस बार बेक पार्लर वाला आया है ना, तो वो चक्की का होने के बावजूद भी बड़ा ही फाइन सा पिसा हुआ है ना, तो उसके पराठे बड़े अच्छे बन रहे हैं। वैसे तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे पराठों का काम हो गया। हम पराठे खाने बाहर जाया करते थे, तो अभी पराठे जो है ना घर में बनने लगे हैं। तो बड़े ही मज़े के ये पराठे बन रहे थे सुबह सुबह। आजकल सर्दियां हैं तो पराठे खाने को दिल करता है। गर्मियों में तो हम वैसे भी नहीं खाते हैं, और गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं खाते। आजकल सर्दियां हैं ना, तो बाहर भी पराठे आपको नज़र आ रहे हैं और घर में भी आपको पराठे ही नज़र आ रहे हैं। तो अभी मैं आपको काट के दिखाऊंगी कि कितना ये क्रिस्पी क्रिस्पी सा पराठा बन गया है। अच्छा, जब हम लोग नाश्ता करते हैं ना, तो हम साथ साथ बातें बातें करते हैं। काफ़ी टाइम वहाँ पे हमारा बैठे बैठे गुजर जाता है, तो मैं वो टाइम भी बचाती हूँ, ताकि मेरा जो है ना कोई काम निकल सके। तो मैंने क्या किया कि फ्रिज से जो सब्ज़ी लेकर आए थे ना अगले दिन, तो वो मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि वैसे तो मुझे सब्ज़ी काटने का इतना टाइम मिलता नहीं है। तो इस तरह से जब हम बैठे होते हैं या कोई टीवी देखते हैं या फिर मोबाइल पे कोई काम देख रहे होते हैं या कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त मैं ये सब्ज़ी काटने वाला काम कर लेती हूँ। तो मैंने सुबह से सब्ज़ी भी निकाल के रखी थी, मटर छीलने वाले थे, करेले काटने वाले थे। तो मैंने सोचा कि मैं आज ये काम ज़रूर निकलवाऊंगी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो भी मैंने निकलवा लिया है। ये पराठा आप देखें, फुल फिलिंग हुई है इसकी, और बड़े ही मज़े के ये बने थे। हमें चाय के साथ बहुत ही मज़ा आया कबाब पराठे का। तो अभी नाश्ते के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने बाकी काम भी निकलवा लिया। मटर मैंने इनसे छिलवा लिए। बच्चों के आके भी कर लेती हूँ ना, वो भी कुछ खाते हैं, कुछ छीलते हैं, और ख़ुद भी मैं जो कटिंग करने वाला काम होता है ना, छुरी वाला, वो मैं कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मटर भी छिल गए और साथ में जो है ना मेरे करेले भी कट हो गए।
तो इनको मैं फ्रिज में ऊपर फ्रीज़ कर लेती हूँ ना, तो मेरे लिए फिर खाना बनाने में आसानी रहती है। सब्ज़ियाँ काटना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल काम है। तो चलें फिर आज का व्लॉग बस यहीं तक। सुबह की अर्ली मॉर्निंग रूटीन के फ़ायदे मैंने आपको सारे दिखा दिए, काम को कैसे आसान बनाते हैं वो भी बताया। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल, हमें दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह पामान।